दोस्तों कैसा लगा आपको आज का एपिसोड जिसमें कि बिग बॉस की अदालत लगाई गई, जो कि बिग बॉस की अदालत कम और इजाज खान की अदालत ज्यादा लग रही थी। और मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूं आज के एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों आज फराह खान घर में आई जिन्होंने बिग बॉस की अदालत लगाई और उसमें खूब तरफदारी की इजाज खान की। हर एक कंटेस्टेंट को बुलाया जा रहा था लेकिन उनका पैचअप करवाया जा रहा था इजाज खान से। पूरी की पूरी कोशिश की जा रही थी कि इजाज खान को पॉजिटिव दिखाया जाए, क्योंकि इजाज खान की जो एक इमेज है वो घर में नेगेटिव है। बाहर कुछ लोगों को पसंद है, सब लोगों के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, तो इजाज खान के भी फैंस होंगे, उनको भी लोग पसंद करते होंगे। लेकिन ये पूरी पूरी कोशिश की कि सब लोग उनको पसंद करें। कम से कम घर वालों के सामने ये जिताया गया कि इजाज खान बाहर बहुत अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको खेलना है तो इनके साथ मिलके खेलना पड़ेगा। सबसे पहले इजाज खान को ही बुलाया गया, उनको उनकी कोई भी गलती रियलाइज नहीं करवाई गई, जबकि इजाज खान ने भी बहुत गलतियां की हैं। अगर जान ने उनको गाली निकाली थी तो उन्होंने भी उनको कुत्ता कुत्ता बोला था। उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं बिग बॉस हाउस में, लेकिन उनको आगे नहीं लाया गया। उनको सिर्फ बोला गया कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप इतनी पेशेंस है आपके अंदर, जो वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सीरियसली बताऊं, जो ये फराह खान बोल रही थी कि मैं लेके आई हूं जनता के सवाल, वो जनता के सवाल नहीं थे, वो सवाल थे जो बिग बॉस की टीम अंदर कंटेस्टेंट तक पहुंचाना चाह रही थी। और वो थोड़ा खुलेआम, वैसे तो वो पहुंचा ही देते हैं जैसे उनको पहुंचाना है, जो करवाना है वो करवाते होंगे, लेकिन ये एक उनको दिखाया गया है कि इजाज खान को लोग कितना पसंद कर रहे हैं और आपको इनकी थोड़े इनके साथ साथ चलना पड़ेगा। तो वो जनता के सवाल नहीं थे, क्योंकि जो भी फराह ने पूछा मुझे नहीं लगता कि जनता के वो सवाल है, जनता के कुछ और ही सवाल है। किसी दिन किसी बाहर वाले इंसान को भेजिएगा, कॉलर ऑफ द वीक भी आता है तो वो भी पता नहीं कितनी उससे गुजर के आता होगा कि हाँ आपको ये पूछना है, आप ये पूछोगे तभी हम कॉलर ऑफ द वीक बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। सीधा सीधा कोई भी घर के अंदर जाके सवाल नहीं पूछ सकता बिग बॉस की टीम की इजाजत के बिना। तो ये जो फराह खान के क्वेश्चंस थे वो जनता के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके बाद पवित्रा का पैचअप करवाया गया इजाज खान के साथ। पवित्रा को पूरा पूरा एहसास दिलाया गया कि तुम्हें इसके साथ जोड़ी बनानी है। ये जबरदस्ती की जोड़ी पता नहीं क्यों बनाने में लगे हुए हैं, नहीं है उनकी जोड़ी, कोई ऑडियंस को पसंद नहीं है उनकी जोड़ी। और सच में वो बहुत ज्यादा फेक लिखती है। मतलब पवित्रा का बिल्कुल भी वो फीलिंग, मतलब ये चाहते हैं कि जैसे सिडनाज बनी थी, सिडनाज को पिछली बार इन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश की। सिद्धार्थ को कभी किसी और के साथ दिखाते थे, कभी रश्मि के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, कभी देवोलीना के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, मतलब क्या हर आरती के साथ जोड़ने की। आरती के लिए इन्होंने बोला कि बाहर ट्रेंड करता है सिद्धार्थी, जो कि कभी ट्रेंड किया ही नहीं, वो तक झूठ बोला इन्होंने। तो मतलब वहां तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और जो कि नेचुरल था उनकी जोड़ी तो भाई भगवान ने बना के भेजी थी, तो तुम कौन होते हो तोड़ने वाले। और वैसे ही अभी इनकी जबरदस्ती जोड़ी बनाने में लगे हुए हैं, जो कि नहीं बन पाएगी। दोनों के दोनों बहुत ही बड़े फेक लगते हैं। अगर जोड़ी, मतलब पहले जो इन्होंने एक करना शुरू कर दिया था कि हाँ एज अ जोड़ी दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और अभी भी अगर आप कोशिश करोगे तो नहीं चल पाएगी ज्यादा देर, फिर लड़ेंगे भिड़ेंगे। क्योंकि सीरियसली जैसे रुबीना ने कहा कि अगर आप सच में एक दूसरे को लाइक करते हो तो जो चीजें ये इजाजत पवित्रा कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या अगर आप मुझे ही बचाओगे, मुझे ही करोगे और मैंने तुझे कैप्टन बनाया, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए अगर इनके बीच रियल वाला प्यार है, लेकिन वो नहीं है। तो वही पवित्रा को एहसास दिलाया गया कि आपको इजाज के साथ पैचअप करना है। आप गलत थी, इजाज सही थे, आपको इजाज को गाली नहीं निकालनी चाहिए थी। गाली कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं, पवित्रा ने गाली निकाली थी गौहर खान को, उस चीज को तो कभी उठाया ही नहीं गया। लेकिन अभी इजाज खान को कैसे निकाल दी भाई, इजाज खान है वो, मत गाली, बहुत सीनियर एक्टर है, थोड़ी सी तो अकल करो। तो वो पूरा दिखाया गया कि गाली नहीं निकालनी है। उसके बाद रुबीना को तो मतलब सब लोग ऐसा लगता है कि बस अगर किसी को टारगेट करना है तो रुबीना, आप इरिटेटिंग भी लगते हो लेकिन एंटरटेनिंग हो, तो मतलब कुछ तो सच बोलना पड़ेगा। रुबीना कहीं भी इरिटेटिंग नहीं लगती, अगर वो बातचीत भी करती है ना तो वो बहुत मतलब पता की ही बात बता के जाती है। तो कोई भी उसकी ऐसी निक्की की तरह नहीं है कि बकवास बकते रहो और हमारे जो कान है हमें बंद करने पड़ जाते हैं। तो रुबीना जो भी बोलती है सही बोलती है, टू द पॉइंट बोलती है।
तो रुबीना को समझाया गया। उसके बाद जैस्मीन भी आई, तो जैस्मीन को भी बोला गया कि नहीं, इजाज सही है, तुम गलत हो। तो अली की तारीफ की गई, क्योंकि अली हमेशा इजाज के लिए बोलता है, तो इसीलिए अली की तारीफ की गई। और जैस्मीन को ये जताया जा रहा है कि तुम्हारा जो पहले ग्रुप है, जो तुम्हारा ग्रुप है रुबीना अबीना, वो गलत है। वो किस तरीके से गलत है? अगर आप सोच रहे हो कि जैस्मीन, निकी तंबोली, जान उनके ग्रुप में नहीं सेट हो पाएगी, वो लड़की है ही नहीं वैसी। वो ठहरे बदतमीज लोग जिनको अक्ल नहीं है, जो बोलने से पहले सोचते नहीं, जिनको दोस्ती का मतलब तक नहीं पता, जो पीठ पीछे वार करने में एक बार भी नहीं सोचते। जैस्मीन उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। मतलब आपको इनकी दोस्ती की तारीफ तो क्या करनी है, इनको तोड़ने में लगे हुए हैं। पहले उसको कठपुतली बना दिया, जबकि वो नहीं है। मतलब कुछ भी करेंगे, इनको तोड़ो, फूट डालो इनके बीच। नहीं, जैस्मीन ने जब सलमान खान की सुन के नहीं तोड़ी, तो ये फराह खान तो है ही क्या चीज है। तो वैसा मुझे नहीं लगता कि जैस्मीन के उस पर कोई असर पड़ेगा। तो इन सब की ली गई। और निकी के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। निकी बोली घर घर खेल रहे हैं, उसको तो यही लग रहा है कि सब लोग घर घर खेल रहे हैं। भाई तू कम से कम घर घर ही तो खेल ले, कुछ तो खेल ले, क्या कर रही है तू? सलमान खान जैसे बोलते हैं ना, जैसे आसिम था पिछली बार, मतलब इस बार ये लगी रहती है, तो बहुत ही इरिटेटिंग लगती है मुझे। तो इसको देख के ही इरिटेशन होती है कि इसको हटाओ, और किसी को भी। इससे अच्छा तो हम जान को देख लेंगे, लेकिन निकी को नहीं। तो निकी को क्लास ली गई। निकी बोल रही है कि घर घर खेलते हैं। तो फराह खान बोलती है कि तू क्या कर रही है, पिछले 2 हफ्ते से तू भी तो घर घर ही, तू तो घर घर भी नहीं खेल रही है, तू तो वैसे ऐसे ही पड़ी हुई है वहां पे बिग बॉस की रोटियां तोड़ रही है, तो कुछ भी नहीं कर रही है निकी तंबोली। और उसके बाद जान की अच्छे से क्लास ली जाएगी। निकी को फिर से बताया जाएगा कि पीछे से तुम्हारे खिलाफ स्ट्रैटेजीज करता है, तुम्हें सबको, मतलब खुद को बचाने के लिए सबको डाल देगा दरिया में। भाई क्या बोलवा रहे हो आप लोग उससे? ये तो सब जनता को पता है कि जान को बचाने के लिए बिग बॉस डाल रहे हैं सबको कुएं में। 3-4 लोग तो उसकी बलि चढ़ चुके हैं। निशांत बिना मतलब का चला गया, और आप कर रहे हो जान को ब्लेम। जान तो फिर भी चलो जो भी है अंदर बैठ के कर ही रहा है, लेकिन साजिश तो बाहर से ही हो रही है ना, आप लोग बचा रहे हो जान को। लेकिन मेरी एक बात मतलब ध्यान दे दीजिएगा कि जान विनिंग मटेरियल नहीं है। ये बिग बॉस को भी पता है कि हम उसको बचा सकते हैं, टॉप 6 में, टॉप 7 में, 8 में कहीं भी ला सकते हैं, लेकिन उसको विनर नहीं बना सकते। विनर के लिए जोर डाला जा रहा है इजाज खान पे। इजाज खान को विनर बना सकते हैं। रुबीना के साथ मतलब इनके साथ पर्सनल खुंदस, वो सलमान खान के साथ भी पता नहीं क्या ही उसका हो रखा है, जो रुबीना को ये इतना मतलब एक विनर के तौर पे नहीं सोच सकते। तो अभी ये इजाज खान को विनर के तौर पे लेके चल रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि इजाज खान बिल्कुल भी विनर हो ही नहीं सकता। मतलब राहुल उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है। राहुल हुआ, रुबीना हुई, जैस्मीन हुई, मैं तो अभिनव में भी विनर को देख सकती हूँ, लेकिन इसमें इजाज खान, पवित्रा, निकी, जान तो मतलब सबको पता है कि वो तो है ही नहीं। लेकिन अगर इनका ये जो गरम दल वाला ग्रुप है, इनमें देखा जाए तो इनमें मुझे विनर कोई भी दिखाई नहीं देता। और जो दूसरा ग्रुप है, अली जो नए आए हैं, मुझे वो बिल्कुल भी मतलब मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं आ रहे ना। उनकी मुझे पर्सनालिटी अच्छी लग रही है। समझ में ही नहीं आ रहा कि किसकी तरफ जाना है, क्या करना है। पवित्रा और इजाज की तरफ ज़्यादा मतलब वो दिखाते हैं, और जैस्मीन को भी मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मत बोल, इनके खिलाफ मत जा, या सॉरी बोल या कुछ बोल। वो बिल्कुल ही बकवास है, उसको करने दो। जैस्मीन को जैसा कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो वही अगर ये लोग चाहते हैं कि इजाज को एज अ विनर हम ऑडियंस की नज़रों में उतार दें, तो वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भी विनर मटेरियल नहीं है वो। ऐसे मतलब वो इतना इरिटेटिंग है, मतलब कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता है, उसकी हमेशा मतलब सनकी है, वो सनकी टाइप है वो। तो विनर तो नहीं हो सकता। तो अगर देखा जाए तो मैं तो देखती हूँ, अगर विनर देखती हूँ तो रुबीना भी अच्छी एक मतलब अच्छा है। लेकिन अगर इसको नहीं बनाना तो राहुल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके भी बहुत अच्छा खेलेगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में। बीबी की जो आधी अदालत
बीबी की या इजाज की जो आधी अदालत बची है उसका रिव्यू करने। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।